जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। ज़िंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिलों में राज किया जा सकता है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहिए। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी सहारनपुर से हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब आज मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना 5वां शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने जब से मुझे अपने आप से जोड़ा है तब से मेरा भक्ति में बहुत मन लगने लगा है। मन करता है मैं सारे दिन गुरु जी के भजन सुनूं, सत्संग सुनूं, लेकिन संगत जी मैं ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि मेरे अंकल गुरु जी में विश्वास नहीं रखते। लेकिन मुझे जब भी मौका लगता है मैं ज़रूर सत्संग सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ, क्योंकि ये सब करके मेरे मन को शांति और सुकून मिलता है। गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं अपने एक रिलेटिव के घर गुरु जी के सत्संग पर गई थी। मुझे सत्संग में बैठकर बहुत आनंद आया था। लेकिन जब गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा तो मैं किसी सत्संग में नहीं जा पा रही थी क्योंकि मैं आसपास के किसी संगत को नहीं जानती थी। बस गुरु जी से अरदास करती थी कि गुरु जी कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दो कि मैं सत्संग पर जा सकूं। गुरु जी से अरदास करने के दूसरे ही दिन मेरा किसी आंटी के ज़रिए संगत जी से मुलाकात हो गई जो कि ज़्यादातर सत्संग पर जाती ही हैं। उनका कोई साथ नहीं था। उन आंटी ने मुझे 3 सत्संग का इन्विटेशन मेरे मोबाइल पर भेजा। उसमें से जो तीसरा सत्संग था वो मेरे मायके के घर के पास ही था। मैं पहले सत्संग पर जब गई तो मेरे अंकल जी यानी मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन दूसरा सत्संग था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वहाँ सत्संग में जाऊँ। मैंने अपने अंकल जी से पूछा कि मैं सत्संग पर चली जाऊँ तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर पूछा ये सोचकर कि अगर इन्होंने हाँ कर दी तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी मर्जी। संगत जी, ऐसा कहकर मेरे अंकल जी शॉप पर चले गए और मैं सत्संग पर। लेकिन जब रात को मेरे अंकल जी घर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम सत्संग पर गई थी? तो मैंने कह दिया हाँ, क्योंकि आपने मना नहीं किया था। तो ये सुनकर संगत जी मेरे अंकल जी बिल्कुल चुप हो गए, मुझसे कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। मैं समझ गई कि मेरे अंकल जी को गुस्सा आ गया है। ये देखकर मैं मन ही मन सोच रही थी कि जो तीसरा सत्संग मेरे मायके के घर के पास है मैं वहाँ नहीं जाऊँगी और ना ही अपने अंकल जी से पूछूंगी। तो मैं सोच ही रही थी कि अचानक अंकल जी का गुस्सा बढ़ गया और मुझसे कहने लगे कि तुम बहुत समय से अपने मायके नहीं गई, कल सुबह होते ही चले जाना और जब तक मैं फ़ोन ना करूं वापस नहीं आना। मैं चुपचाप सुनती रही। उन्होंने मुझे और भी बहुत कुछ बोला गुरुजी को लेकर, क्योंकि वो गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मैं बहुत करती हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे सत्संग पर जाने का रास्ता खोल रहे हैं। मैं अपने अंकल जी की हाँ में हाँ मिलाती रही। जब सुबह हुई तो मैं अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मुझे लगा रात गई और बात गई। लेकिन सुबह जब मेरे अंकल जी उठे तो मुझे कहने लगे तुम गई नहीं मायके? मैंने कहा हाँ, अभी दोपहर का खाना बनाकर चली जाऊंगी। संगत जी, मैंने दोपहर का खाना बनाया और अपनी बेटी को लेकर मैं अपने मायके आ गई। अब मुझे कोई डर नहीं था कि मैं सत्संग पर ना जा सकूं। संगत जी, मैं कोई पैकिंग करके नहीं लेके गई थी क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे अंकल जी मुझे रात को फ़ोन करके घर वापस बुला लेंगे। गुरु जी का सत्संग भी शाम 6 से 8 बजे का था। मैंने आनंद पूर्वक गुरु जी का सत्संग अटेंड किया। मैं बहुत खुश मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया क्योंकि ये तीसरा सत्संग मुझे गुरु जी ने अटेंड करवाया। नहीं तो मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं जाऊंगी। जब मैं अपने मायके में वापस आई तो मुझे मेरी भाभी मुझसे कहने लगी कि दीदी आप अपनी पैकेजिंग करके आते, आप कुछ भी साथ नहीं लाए। मैंने कहा अभी देखना मेरे अंकल जी की कॉल आ जाएगी और गुरु जी की कृपा देखो। कुछ ही देर के बाद मेरे अंकल जी ने मुझे कॉल करके कहा कि तुम वापस आ जाओ, घर पर खाना कौन बनाएगा, तुम कपड़े भी नहीं लेके गई। मैंने कहा आपको किसने कहा? कपड़े तो मैं भाभी के भी डाल लूँगी, मुझे अब थोड़े दिन रहने दो। तो कहने लगे कि मम्मी बोल रही है कि घर पर कोई नहीं है इसलिए तुम घर आ जाओ।
संगत जी मैं फिर रात में ही घर वापस आ गई। मेरी बेटी ने भी घर आकर मेरे अंकल जी को कुछ नहीं बताया कि मम्मी सत्संग में गई थी। उसे मायके में ही समझा दिया था। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी हमारे मन के भाव और खुशी अच्छे से जानते हैं। गुरु जी वहाँ भी राह बना देते हैं जहाँ पर हमारी सोच नहीं जाती। मैं बस यही अपने सत्संग को विराम दूंगी। बस एक बात और कहना चाहूँगी संगत जी, गुरु जी से प्यार करो और गुरु जी पर विश्वास बनाए रखो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी अब हम खुशी सिन्हा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग बताते वक्त तो उसके लिए क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं पहले भी फेसबुक पर गुरु जी के स्वरूप को लाइक कर देती थी और मैं ऐसी ही सभी पर भरोसा कर लेती हूँ, हर भगवान को मानती हूँ। पर एक दिन एक मैसेज आया कि वो सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। मैंने उसे धोखेबाज समझा और फेसबुक पर देखना बंद कर दिया। फिर होली के कुछ दिन पहले मेरी छोटी बहन बहुत सीरियस हो गई थी। उन्हें खून की उल्टियाँ हो रही थी, वे सांस नहीं ले पा रही थी, वे आईसीयू में भर्ती थी। ये सुनकर मैं घबरा गई। ऐसे में मैं भागी और अपनी छोटी बहन जो बीमार थी उसकी बेटी के साथ खड़गपुर पहुंची। वहां आईसीयू में अपनी फूल जैसी बहन को देखा, जिसको देख के मुझे बहुत रोना आया। वह पागल सी लग रही थी। उसने मुझे पहचान तो लिया पर फिर भूल गई। ऐसा हर इंसान को देखकर करती जो उसे देखने जाता। मैं उसे देखते ही उसी के घर आ गई। दूसरे दिन उसकी नंद ने गुरुजी के स्वरूप को देखकर बोला कि जब से उनके पति उनसे जुड़े हैं उनका काम भी बनने लग गए हैं। फिर मैंने उसी समय गुरुजी का शुक्राना शुरू किया। मेरी बहन भी घर आ गई, पर वो बात करती थी पर उसकी बातें समझ में नहीं आती थी। एक बच्ची बन गई थी। उसकी बेटी को छोड़ अपनी बेटी के साथ खड़गपुर में आ रही थी और सोच रही थी कि हम दो लेडीज़ हैं, कैसे आ जाएंगे घर पर। हमारे ट्रेन में खुशबू जैसे कोई परफ्यूम लगाकर बगल में बैठा हो, उस खुशबू ने मुझे घर तक पहुंचाया। मैं इतनी मूर्ख थी, मैंने डर के अपनी बेटी को बोला कि कोई खुशबू हमारे साथ खड़गपुर से चली आ रही थी। जो मेरे बोलने पर मेरी बेटी ने मुझे हनुमान चालीसा लगा कर दिया। मम्मी आप इसे सुनो। वो खुशबू घर तक आई तो हमें लगा वो कोई बुरी चीज़ है जो हमारे साथ सफ़र कर रही है। मेरी बेटी ने कहा कि आप बोलो कि जो भी हो अपने घर जाओ। मैं उस समय तक गुरुजी की महिमा से अनजान थी। जो बहन बीमार थी वो कुछ दिन पहले ही मेरे घर आई ताकि वो हम सब के बीच ठीक हो जाए, पर उसे कुछ याद नहीं रहता था, ना ही उसकी बातें समझ में आती। एक दिन मैंने गुरुजी के नाम से चाय प्रसाद चढ़ाया, जो कि उससे भी पिलाया। फिर मैंने मैसेज देखा गुरुजी का, जो कि वह बोले कि कड़ा प्रसाद बना और मुझे भी खिला। तो मैंने सोचा ही, पर उसी दिन बहन जो बीमार थी उसे मैं गुरुजी का सत्संग सुना रही थी। वो सत्संग सुनते ही सो गई और उठकर बोली कि हलवा क्यों नहीं चढ़ाया। माँ मुझे अपने सपने में बोल रही थी कि हलवा चढ़ा। तो मैंने पूछा कि कौन माता रानी, तो बोली नहीं मेरी माँ, जो कि बोल रही थी कि हलवा चढ़ा। संगत जी आप यकीन करो, गुरुजी को मैंने उसी वक्त हलवा बना के चढ़ाया प्रसाद के रूप में। उसे डेली थोड़ा थोड़ा देती रही। अब वो ठीक है, उसकी आवाज़ भी साफ़ हो गई है। बस थोड़ी बहुत कसर है। मुझे यकीन है कि गुरुजी अपने करुणा भरा हाथ उसके सिर पे ज़रूर रखेंगे। संगत जी गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन भी दिए हैं, वो भी मेरी हथेली में, जो कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा मेरा वहम है। मैंने अपनी दोनों बेटियों और अपनी माँ को दिखाया। सबने बोला यह ओम है। फिर बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए मेरे घर पर मेरी बेटी को। मैंने बताया कि गुरुजी आए हैं भूरे रंग की तितली में। तो छोटी बेटी बोली नहीं, गुरुजी बोले थे कि मैं वाइट और ब्लैक कलर के रूप में आऊँगा। आपको यकीन नहीं होगा संगत जी, उसने बोला ही था और घर में वाइट और ब्लैक कलर की तितली घूमने लगी। संगत जी कहना तो बहुत कुछ है, पर दूसरी बार मैं आपको फिर बताऊंगी कि मेरे साथ और क्या क्या हुआ। अभी के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब आप सबको आज दो कहानियाँ सुनाती हूँ। आप सब इन कहानियों को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है सुषमा की बुद्धि। सुषमा तीसरी कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ लिख कर सेना में भर्ती होना चाहती है। भारत की सेना उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। सुषमा ने भारत की सेना को तब देखा था जब उसके गांव में भयंकर बाढ़ आई थी। भारत की सेना ने सभी गांव वालों को सुरक्षित निकाल लिया था। तब से वह भारत की सेना के बारे में कहानियाँ सुनती और उस सेना में शामिल होना चाहती। विद्यालय से सुषमा की कक्षा को शैक्षणिक भ्रमण के लिए निशांत बाग ले जाया गया। निशांत बाग मुगल काल का प्रमुख बाग है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। शाम हो चली थी, सभी बच्चे खेलने में लगे थे। सुषमा भी उन बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी अचानक उसकी गेंद पास के तालाब में चली गई।
समीर गेंद को लेने गया किंतु हाथ गेंद तक नहीं पहुंच रहा था। उसने पास रखी हुई लकड़ी से गेंद को अपनी ओर खींचना चाहा किंतु वह गेंद और दूर हो गई। वह काफ़ी देर तक प्रयास करता रहा। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तालाब में गिर गया। पानी किनारे पर भी गहरा था, वह डूब रहा था। तभी सुषमा दौड़ती हुई आई। उसने अपनी चुन्नी का एक सिरा समीर की ओर फेंका। समीर उस चुन्नी को पकड़ लेता है और सुषमा उसे खींचकर ऊपर ले आती है। सुषमा की सूझबूझ से आज समीर की जान बच गई थी। ऐसा इसलिए भी संभव हो सका क्योंकि सुषमा भारतीय सेना की वीरता को जानती थी और भारतीय सैनिक कभी हार नहीं मानते थे। इसलिए सुषमा ने भी हार नहीं मानी और तुरंत कार्यवाही की और समीर की जान बचा ली। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, कठिन समय में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। सुषमा अगर घबरा जाती तो शायद समीर को नहीं बचा पाती। बच्चों को वीरता की कहानी अवश्य सुनानी चाहिए, यह उनके बुद्धि विवेक के लिए भी अच्छी होती है। अब हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है महात्मा बना विषधर। गांव के बाहर पीपल का बड़ा वृक्ष था। यह वृक्ष 200 साल से अधिक पुराना था। गांव के लोग उस वृक्ष के नीचे नहीं जाते थे। वहां एक भयंकर विषधर सांप रहता करता था। कई बार उसने चारा खा रही बकरियों को काट लिया था। गांव के लोगों में उसका डर था। गांव में रामकृष्ण परमहंस आए हुए थे। लोगों ने उस विषधर का इलाज करने को कहा। रामकृष्ण परमहंस उस वृक्ष के नीचे गए और विषधर को बुलाया। विषधर क्रोध में परमहंस जी के सामने आकर खड़ा हुआ। विषधर को जीवन का ज्ञान देकर परमहंस वहाँ से चले गए। विषधर अब शांत स्वभाव का हो गया। वह किसी को काटना नहीं था। गांव के लोग भी बिना डरे उस वृक्ष के नीचे जाने लगे। एक दिन जब रामकृष्ण परमहंस गांव लौटकर आए, उन्होंने देखा बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। वह विषधर को परेशान कर रहे थे। विषधर कुछ नहीं कर रहा था। ऐसा करता देख उन्होंने बच्चों को डांट कर भगाया और विषधर को अपने साथ ले गए। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, संत की संगति में दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।